तो यार न्यूज़ आ रही है कि रियल मैड्रिड का ड्रेसिंग रूम जो है वो जाबी अलोंसो के अगेंस्ट हो गया है। कहीं ना कहीं इट्स मोर लाइक जाबी अलोंसो वर्सेस रियल मैड्रिड ड्रेसिंग रूम। तो मैंने सोचा कि इस मुद्दे पे बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे पता है इसमें से आधी चीज़ें जो हैं वो सिर्फ र्यूमर्स हैं, मुझे पता है इसमें से आधी चीज़ें कुछ सच हैं, एंड थोड़ा सा प्रोज एंड कॉन्स भी कुछ चीज़ों को देखने पड़ेंगे। तो वीडियो थोड़ी सी स्ट्रक्चर्ड होगी चीज़ों में, जस्ट प्लीज़ बेयर विद मी। एंड मैं कुछ अपने भी पॉइंट्स रखना चाहूँगा कि मुझे इस पूरे मुद्दे के बारे में क्या लगता है क्या नहीं। तो अगर आपको जाबी अलोंसो एंड रियल मैड्रिड से रिलेटेड पूरी चीज़ ये जो जाननी है जो आ रही है, प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखना, होपफुली आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं विनीसियस वर्सेस जाबी अलोंसो। अब ये विनीसियस वर्सेस जाबी अलोंसो में हुआ क्या था एग्जैक्टली तो हुआ ये था कि शुरुआत कहाँ से हुई थी, कहीं ना कहीं कि जो एल क्लासिको था अगेंस्ट एफसी बार्सिलोना वाला, उसमें विनीसियस जूनियर को सब्स्टिट्यूट कर दिया था जाबी अलोंसो ने। एंड उन्होंने इस चीज़ को बहुत बेकार तरीके से लिया था, मतलब बहुत गुस्सा वुस्सा करते हुए कहीं ना कहीं टनल में चले गए थे, बट वापस आ गए थे। इवेंचुअली रियल मैड्रिड 2-1 जीत गई, तो कोई बहुत ज़्यादा बड़ी दिक्कत हुई नहीं। बट उन्होंने बाद में अपोलोजाइज भी करा इस चीज़ के लिए, दैट आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। बट सबसे नोटेबल चीज़ जो ये थी कि उन्होंने पूरी जो अपोलॉजी थी उसमें कहीं भी जाबी अलोंसो का नाम नहीं लिया। उन्होंने बोला कि मैं रियल मैड्रिड एंड फैंस से सॉरी बोलता हूँ, आप जाबी अलोंसो से सॉरी नहीं बोल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। सो उसके बाद रिपोर्ट्स कुछ इस तरीके से आने लग गई कि पेरेज विनीसियस जूनियर ने पेरेज को बोला है कि आइदर जाबी अलोंसो और मी, और नहीं तो जो चीज़ें हैं कहीं ना कहीं ये चेंज नहीं होने वाली हैं। अब इस पूरे इसमें मतलब आप बोल सकते हो कि ये फ्रिक्शन क्यों है, मतलब मैं अपने पॉइंट उस पर बाद में रखूंगा, बट ये फ्रिक्शन क्यों है। इसका एक सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जाबी अलोंसो ने एक बहुत ही रिजिड डिसिप्लिन आप कह सकते हो, या फिर रोटेशन या फिर टैक्टिकल डिमांड्स जो हैं वो अपने प्लेयर से रखी हैं, जो कि वो यूजुअली लेवरक्यूसन में भी रखते हैं, या फिर जो आजकल के जो टैक्टिकल कोचेज हैं वो इसी तरीके की अप्रोच कहीं ना कहीं रखते हैं। जो कुछ प्लेयर्स हैं, खासकर विनीसियस जूनियर, कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि वो बहुत ज़्यादा ना रेस्ट्रिक्ट हो गए हैं, उनको उनको ना रेस्ट्रिक्शंस फील हो रही है कंपेयर टू द कार्लो एंचेलोटी वाला एरा, जिसको मैं बोलता हूँ कि चिल एरा था एकदम, जिसका जो मन करता है वो कर लेता है उसमें, वो वाले एरा में। तो उस एरा के मुकाबले यहाँ पे लोगों को सफोकेशन होने लग गई जस्ट बिकॉज ऑफ द डिसिप्लिन एंड टैक्टिक्स जो कि जाबी अलोंसो ने यहाँ पे इंप्लीमेंट करी। स्पेसिफिकली विनीसियस के केस में मुझे ऐसा लगता है कि भाई वो अपने आप को बहुत ही स्टार मानने लगे हैं, मतलब स्टार हैं डेफिनेटली, दैट इज वाई वो अपने आप को एक स्टार मानते हैं रियल मैड्रिड का। एंड मे बी थोड़ी ज़्यादा फ्रीडम, मतलब मे बी ही एक्सपेक्ट्स मोर फ्रीडम कहीं ना कहीं, या फिर एक लेस रोटेशन परहैप्स, कुछ इस तरीके का कि मैं तो स्टार प्लेयर हूँ, मैं थोड़ी रोटेट हूँगा, मैं तो हर मैच खेलूंगा कहीं ना कहीं। बट जो जाबी अलोंसो का स्टाइल है वो इस तरीके का नहीं है, वो किसी को स्टार टाइप ये सब चीज़ें नहीं मानते, एटलीस्ट ऐसा दिखता है अभी। पर मोस्ट प्रॉब्ली उन्होंने जिस तरीके से लाइनअप्स रखी हैं उसमें ऐसा नहीं भी दिखता है कहीं ना कहीं, बट ठीक है, एज ऑफ नाउ वो इस तरीके के जो फिलोसफी है उसमें भरोसा नहीं रखते। उनका सीधा ये है कि जो ये रोटेशन पॉलिसी है ये सबके लिए कहीं ना कहीं, ठीक है। सो जो विनीसियस है वो कहीं ना कहीं इस रोटेशन पॉलिसी एंड जो सब्स्टिट्यूशन डिसीजंस है इससे कहीं ना कहीं नाराज है। अब इसमें पॉइंट ये आता है कि मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जाबी अलोंसो की जो पॉलिसी है दिस इज एब्सोल्युटली फाइन। कोई भी जो प्लेयर है, मैं हमेशा बोलता हूँ, वो टीम से बड़ा नहीं होता है, और जिस तरीके की मस्ती में रियल मैड्रिड के प्लेयर्स जी रहे थे हम सबको पता है। आप लोगों ने रिपोर्ट्स भी पढ़ी होगी कि मैचेस के बाद इबिजा घूमने जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, कार्लो एंचेलोटी कुछ कह ही नहीं रहे हैं। तो भाई सबका अपना अपना तरीका होता है। आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग कार्लो एंचेलोटी, वो उनका तरीका होगा, वो अपने तरीके के कोच हैं, जाबी अलोंसो अपने तरीके के कोच हैं। यही तो एक बड़े प्लेयर को बड़ा प्लेयर बनाती है कि वो हर तरीके के कोच के साथ कहीं ना कहीं काम कर सकता है। अब क्रिस्टियानो रोनाल्डो को उठा लो, सर एलेक्स फर्ग्यूसन, होजे मोरिनियो, राफा बेनिटेज, जिनेदिन जिदान, कितने लोग, सेंटियागो सोलारी आई गेस वो भी थे, सारे प्लेयर्स के साथ, नहीं वो नहीं थे सॉरी, सारे मतलब इतने सारे कोचेस के साथ, उधर नेशनल टीम में अलग कोचेस के साथ, इतने सारे कोचेस के साथ आप काम कर रहे हो, प्रॉब्लम वहाँ भी होती होंगी। मैं ये नहीं कह रहा कि होजे मोरिनियो के साथ जो लड़ाइयाँ हुई हैं सबको पता है, बट प्लेयर्स ने बाहर कुछ ऐसा रिएक्शंस कभी दिखाया नहीं। जो भी चीज़ें थी वो अपने अंदर हो गई, सॉल्व हो गया, पेरेस तक पहुंच गई, बोर्ड ने कर दिया कर दिया। आप जब चीज़ों को बाहर पब्लिकली दिखाने लग जाते हो ना, इट इज़ अ प्रॉब्लम कहीं ना कहीं, ठीक है। सो यहाँ पे मैं बोलूँगा कि ये जो रिफ्ट हुआ है, जो कि थोड़ा बहुत तो बिल्कुल हुआ है, मैं यहाँ पे ये नहीं बोलूँगा कि सारी रिपोर्ट झूठी हैं एंड ऑल दैट, ये बिल्कुल कहीं ना कहीं रिफ्ट तो ज़रूर हुआ है। यहाँ पे विनीसियस जूनियर को मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी सी चीज़ें समझने की ज़रूरत है। अब अगर मैं आपको बोलूँ कि इसके इम्प्लीकेशन क्या है, मतलब आप बोलोगे यार ठीक है क्या है, लड़ाई हो जाएगी हो जाएगी, नहीं, ये लड़ाई इज़ अ बिग प्रॉब्लम। बिग प्रॉब्लम क्यों है? जब आपके स्टार प्लेयर जो है अगर वो ना खुश है आपके
मैनेजर के साथ या फिर जो आपके टॉप टियर मैनेजर हैं कहीं ना कहीं, ये ना पूरी टीम का एक मूड जो होता है उसको डिसरप्ट कर देता है, या रिदम या फिर आप कोहेसिवनेस कुछ भी कह लो, उसको कहीं ना कहीं डिसरप्ट करता है और आपकी जो ऑन पिच परफॉर्मेंस है उसको कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करता है, एक डिस्ट्रैक्शन की तरह काम करता है रियल मैड्रिड जैसी टीम के लिए। उसके बाद सेकंड चीज़ ये कि जो मीडिया है या फिर ओपोनेंट्स हैं वो उसको बहुत जल्दी पिक करते हैं, मतलब विनीसियस जो है मेंटली अनसेटल है, रियल मैड्रिड ने अपना वेपन खो दिया, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं टीम के मोराल पे एक इम्पैक्ट डालती हैं कहीं ना कहीं। और ये क्वेश्चन भी दिखाता है कि मतलब क्या जाबी अलॉन्सो जो है वो प्लेयर के साथ लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, क्या पेरेज जो है वो प्लेयर की साइड लेंगे या कोच की साइड लेंगे। सो ये जो सारी चीज़ें हैं ये कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट, डिसीजंस, मैनेजमेंट, बहुत सारी चीज़ों को इम्पैक्ट करते हैं। तो विनीसियस जूनियर वाले केस में आई पर्सनली फील कि देयर इज अ रिफ्ट, एंड मुझे इसमें जाबी अलॉन्सो से ज़्यादा कहीं ना कहीं थोड़ा सा, अगेन मैं दूर से बैठ के बता रहा हूँ, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, एवरी कॉइन हैज़ टू साइड्स। सो जाबी अलॉन्सो की साइड से कुछ रहा होगा, बट अगर जाबी अलॉन्सो की साइड से सिर्फ सब्सटीट्यूशंस एंड ये वाली चीज़ रही है, तो मुझे नहीं लगता कि रोटेशन एंड सब्सटीट्यूशन में विनीसियस जूनियर को इतना ज़्यादा गुस्सा होने की ज़रूरत कहीं ना कहीं है। अब आते हैं सबसे बड़ी प्रॉब्लम के बारे में, जिसके ऊपर मैंने थंबनेल भी बनाया, जिसकी वजह से जाबी अलॉन्सो बहुत ज़्यादा परेशान है, दैट इज लीक्ड लाइनअप्स एंड ड्रेसिंग रूम डिसिप्लिन। लीग लाइनअप से प्रॉब्लम क्या है कि जाबी अलॉन्सो जो है उनका सबसे पहला एम्फेसिस इस चीज़ पे था, कॉन्फिडेंशियलिटी। मैं हर चीज़ अपने जो ड्रेसिंग रूम में हो रही है वो वहीं रखना चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता कि मेरी चीज़ें बाहर जाएं। इस चीज़ को उन्होंने लेवरक्यूसन पे बहुत अच्छे से इंप्लीमेंट किया था, बट अनफॉर्चुनेटली रियल मैड्रिड में वो इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहा है। मतलब वो प्लेइंग 11 को चाहते थे कि बिल्कुल राइट टाइम पे पता लगे, बट यूजुअली क्या होता है कि वो जो प्लेइंग 11 है वो पहले ही पता लग जाती है, ठीक है। मतलब जो स्टार्टिंग लाइनअप है कहीं ना कहीं वो रीसेंट मैचेस की वो लीक हुई है, ये बहुत सारे सोर्सेज से हमें पता लगा है। मतलब रिपोर्ट्स ने तो ये भी क्लेम किया था कि जो मैनेजमेंट है वो काफ़ी कंसर्न है कि जो प्लेयर्स हैं और जो उनके आसपास के उनके एजेंट्स होते हैं या उनके घर वाले होते हैं, जैसे जूड बेलिंगम के पिताजी जो हैं वो कहीं ना कहीं रियल मैड्रिड के बहुत ज़्यादा टच में रहते हैं, मैचेस से पहले वो वहीं पर ड्रेसिंग रूम के पास भी होते हैं। बोरुसिया डॉर्टमंड ने जॉब बेलिंगम, जो कि जूड बेलिंगम के भाई हैं, उनको ट्रेनिंग ग्राउंड से बैन कर दिया, अगर आप लोगों को नहीं पता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करने लगे थे। मेरे बेटे को यहाँ खिलाओ, नहीं मेरा बेटा यहाँ खेलेगा, मेरे बेटे को ये क्यों खिला रहे हो, मेरे बेटे को ये क्यों कर। अरे भाई वो क्लब है, वो प्रोफेशनल क्लब है, उनके पास हर तरह ट्रेनर्स हैं, कुक्स हैं, सब हैं, उनको पता है किसको क्या खिलाना है क्या नहीं करना, कहाँ खिलाना है, कोचेज है। इससे परेशान होकर उन्होंने उनको बैन कर दिया। और रियल मैड्रिड में भी इस तरीके के रूमर्स आ रहे हैं कि उनके पिताजी जूड बेलिंगम की पोजीशन को लेकर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, एंड जाबी अलॉन्सो इज नॉट हैप्पी अबाउट दैट, ठीक है। सो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये प्लेयर्स, उनकी फैमिली या फिर उनके एजेंट्स जो भी वहाँ पे होते हैं, जो उनके सराउंडिंग होते हैं, वो इस इन्फॉर्मेशन को कहीं ना कहीं लीक कर देते हैं, ठीक है। और लिवरपूल वाले मैच में भी जाबी अलॉन्सो वाज नॉट हैप्पी बिकॉज मैच से पहले, काफ़ी पहले उनकी जो प्लेइंग 11 थी वो लीक हो गई थी, जबकि उन्होंने वो चाहते नहीं थे कि वो प्लेइंग 11 उस टाइम तक लीक हो। और डिसिप्लिन की अगर आप बात करो तो भाई जाबी अलॉन्सो का एक सीधा सा रूल है, पंक्चुअलिटी, स्ट्रिक्टर एक्सेस का मतलब कि हर किसी को ड्रेसिंग रूम की एक्सेस नहीं है, ट्रेनिंग ग्राउंड की एक्सेस नहीं है, ठीक है। जो आपका ये जो घर वाले हैं, एजेंट्स हैं, इनकी बहुत ही लिमिटेड एक्सेस होनी चाहिए। भाई इट्स अ फुटबॉल क्लब, प्लेयर्स को आना है, ट्रेनिंग करनी है, खेलना है, जाना है, इसमें घर वालों का क्या काम है वहाँ पे। आप बाद में मिलो अपने घर वालों से, जो करना है करो। हाइपोथेटिकली आप ऑफिस में बैठे हो, आप ऑफिस में काम करने गए, घर वाले मिलने आते रहेंगे वहाँ पे, नहीं ना। सो दिस इज व्हाट इट इज ऑल अबाउट। एंड सोर्सेज का ये कहना है कि जो प्लेयर्स हैं वो थोड़ी ज़्यादा फ्रीडम इंजॉय करते थे अंडर एंचेलोटी, इसी वजह से उनको यहाँ पे अब प्लेयर होने लगी है। और कुछ प्लेयर्स ने ये भी रिपोर्ट करा है कि दे आर एंग्री कि किस तरीके से उनकी जो पर्सनल फ्रीडम है उसको कर्टेल कर दिया गया है। एटलीस्ट पहले तो ऐसा नहीं होता था, अब बहुत ज़्यादा ये होने लग गया है, ठीक है। अब मेरा यहाँ पे एक पॉइंट यार ये है, अगर आप सिर्फ इस चीज़ से परेशान होकर टीम में रिफ्ट पैदा कर रहे हो, मैं बहुत ओपनली ये चीज़ बोल रहा हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कोई मुझे कितनी गाली देके जाए, जो भी ये प्लेयर्स हैं जो इस डिसिप्लिन से कि आप भाई प्लीज़ फुटबॉल पे फोकस करो, अपनी फैमिलीज वगैरह को थोड़ा चीज़ों से साइड रखो, आई एम कंप्लीटली विद जाबी अलॉन्सो ऑन दिस। अगर इसके लिए इन प्लेयर्स को सस्पेंड भी करना पड़े ना, इनको बेंच भी करना पड़े, इनको कसिया में भी खिलाना पड़े या सेल भी करना पड़े, आई एम विद जाबी अलॉन्सो कंप्लीटली, आई डोंट केयर। मेरे लिए मेरा क्लब सबसे पहले आता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन से प्लेयर को एंगरी फील हो रहा है, वो पहले फ्रीडम मिलती थी, ये था, मिलती होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। न्यू डे, न्यू लाइफ, न्यू कोच, न्यू डिसिप्लिन, न्यू वर्क एथिक। हमारे भी मैनेजर चेंज होते हैं, आपको नए मैनेजर के अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं अपने आप को ढालना पड़ता है। एंड इट्स अ रियल मैड्रिड भाई, इट्स नॉट अ कोई मिडिल क्लब, कोई दुनिया का छोटा सा कोई क्लब बन गया है। सो
ऐसे प्लेयर्स को लेसन सिखाना बहुत ज़रूरी है। मुझे ऐसा लगता है कि जाबी अलोंसो को पूरे सपोर्ट की यहाँ पे ज़रूरत है। मतलब मैं तो फैन से भी बोलूँगा, क्लब की तो मैं बाद की बात है, मैं आप लोगों से भी बोलूँगा, डोंट यू थिंक, काइंडली लेट मी नो इन द कमेंट्स कि अगर जाबी अलोंसो डिसिप्लिन यहाँ पे लाने की कोशिश कर रहे हैं तो क्या वो कुछ गलत कर रहे हैं, या फिर जो ऐसे प्लेयर्स हैं जो एकदम रिलैक्स होकर खेलने लग जाते हैं, जो परफॉर्मेंस आपको दिखती है पिच पे, अरे छोड़ना क्या हो गया, अपना 100% ही नहीं दे रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता कि उनको डिसिप्लिन सिखाने की जरूरत है? जस्ट काइंडली लेट मी नो इन द कमेंट्स। तो अब ये वाली जो चीज़ है ये एक लॉकर रूम गॉसिप क्यों बन जाती है? क्योंकि ये जो लीक्स होते हैं, आपको शायद इसका अंदाजा नहीं होगा, मैं आपको समझाता हूं, ये जो लीक्स होते हैं ये आपकी जो टैक्टिकल एडवांटेज होते हैं वो कहीं ना कहीं रिड्यूस कर देते हैं। दूसरे कोच को पता ही नहीं है, वो डिलेमा में कि ये कौन से प्लेयर्स उतारेगा, तो वो अपनी टैक्टिक्स बना नहीं पाता, जिससे कंफ्यूजन रहती है और टीम क्लियरली दूसरे वाली नहीं खेल पाएगी। बट उसको अगर 1 घंटा पहले ही पता लग गया है कि ये प्लेइंग 11 खेलने वाली है, तो वो अपनी टैक्टिक्स आराम से चेंज करेगा, जो लिवरपूल वाले मैच में कहीं ना कहीं हुई थी। और ये जाबी अलोंसो को नहीं, किसी भी कोच को जो है ये मैचेस कहीं ना कहीं कॉस्ट करता है। उसके बाद अगर प्लेयर्स जो हैं मतलब वो कहीं बिलीव करने लग जाते हैं कि जो रूल्स है, मतलब रूल्स आर आर्बिट्रेरी कहीं ना कहीं, और जो उनका जो बिहेवियर है वो एक तरीके से मॉनिटर हो रहा है रादर देन एक मोटिवेटेड उसमें, तो जो मोराल होता है पूरी टीम का वो सफर करता है कहीं ना कहीं। फिर एक ना अंदर एंगर रहता है, फ्रस्ट्रेशन रहती है, आप उस कोच की तरफ उस रिस्पेक्ट से नहीं देख पाओगे, आप ठीक है कर लेंगे, हो जाएगा, इस टाइप वाला जो एटीट्यूड होता है ना, दिस इज वेरी रॉन्ग फॉर द टीम। ठीक है, उसके बाद यार एक फ्रैक्चर ड्रेसिंग रूम जो कहीं ना कहीं होता है ना, कि अब ऑब्वियसली जब दरारें रहेंगी ड्रेसिंग रूम में तो फ्रैक्चर ही हो गया कहीं ना कहीं, तो जो आपका कम्युनिकेशन है, ट्रस्ट है, वो कहीं ना कहीं ड्रॉप होता है। एंड रियल मैड्रिड जैसे बिग क्लब्स में ये जो मार्जिन होते हैं ये बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, क्योंकि आप चैंपियंस लीग, ला लीगा, आप इतनी बड़ी बड़ी ट्रॉफीज के लिए कहीं ना कहीं फाइट कर रहे हैं। तो आप लोगों को शायद ये बहुत छोटी चीज़ लग रही होगी, बट ये छोटी चीज़ नहीं है, ये पूरी टीम को डिस्ट्रॉय कर सकता है यहाँ पे। अब आते हैं हायरार्की सिग्नल्स। ठीक है, सो एक रिपोर्ट ये आई थी कि फ्लोरेंटिनो पेरेज जो हैं वो जाबी अलोंसो के मेथड से बहुत ज़्यादा परेशान है। उनको लगता है कि जो टीम की प्रोग्रेस है इसमें ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और वो पूरी तरीके से जाबी अलोंसो से कन्विंस नहीं थे जब जाबी अलोंसो उनका अपॉइंटमेंट हुआ था। ये होजे एंजल सैंचेज ने पुश करा था। ये रिपोर्ट थी कि जूनी कैलेफेथ एंड फ्लोरेंटिनो पेरेज वो जाबी अलोंसो को नहीं चाहते थे। ठीक है, सो एक दूसरा आर्टिकल है, उसने लिखा था कि वो जाबी अलोंसो को एक तरीके से मॉडर्न फुटबॉलिंग प्रॉमिस नहीं देखते। अच्छा कोच है, बहुत बढ़िया, लेवरकुसेन को जिताया, सब कुछ है, बट वो नहीं है जो हमें चाहिए। ठीक है, एंड बट स्टिल समहाउ होजे एंजल सैंचेज ने उनको पुश करा एंड रियल मैड्रिड ने उनको यहाँ पे साइन कर लिया, जो कि मुझे लगता है बिल्कुल बकवास रिपोर्ट है। मैं इस रिपोर्ट्स पे, ये र्यूमर्स पे बिल्कुल भरोसा नहीं करता। फ्लोरेंटिनो पेरेज जैसे आदमी को होजे एंजल सैंचेज पुश कर दे, मैं मान ही नहीं सकता। कोई मतलब आई कैन बेट माई लाइफ ऑन दिस कि जो भी डिसीजन रियल मैड्रिड के होते हैं जहां पे फ्लोरेंटिनो पेरेज इन्वॉल्व हैं, वो अपने डिसीजन खुद लेते हैं। ये बहुत ही बकवास रिपोर्ट है। वैसे तो फेब्रिजियो रोमानो ने भी बाद में डाला था कि देयर इज नथिंग रॉन्ग, जाबी अलोंसो हैज फुल सपोर्ट। वैसे तो मैं इस बात में भरोसा करता नहीं उतना, स्टिल आप लोग करते हो, इसलिए मैं आप लोगों के लिए उसका रेफरेंस दे रहा हूं कि उसने बोला तो आप मान के चलो, ये बकवास रिपोर्ट्स कहीं ना कहीं है। ठीक है, सो मतलब अब जो पेरेज है वो कहीं ना कहीं योर्गन क्लॉप जैसे आदमी को चाहते थे, विच इज फाइन, उनको मैं भी चाहता था। अगर आप मेरी पुरानी वीडियोस उठा के देखोगे तो मैंने जाबी अलोंसो एंड योर्गन क्लॉप का कहीं ना कहीं एक कंपैरिजन भी करा हुआ है। बट दैट गाय इज हैप्पी इन रेड बुल, जो उसको रेड बुल का रोल मिला हुआ है, जो भी डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट जो भी वो बना हुआ है, ही इज हैप्पी देयर। तो योर्गन क्लॉप नहीं आ रहा था, तो उसके बाद जाबी अलोंसो इज अ परफेक्ट फिट फॉर रियल मैड्रिड। बट ये कहना कि सिर्फ जो फ्लोरेंटिनो पेरेज है उनको सिर्फ योर्गन क्लॉप चाहिए था, वो जाबी अलोंसो को नहीं चाहते थे, ये थोड़ा सा गलत है। और ये ऐसा इस किसी भी रिपोर्ट में कोई मतलब सच्चाई नहीं है, तो प्लीज़ आप इन बातों को मत मानना। एंड उसके अलावा अगर आप सिर्फ ये बात करो कि अगर हाइपोथेटिकली फ्लोरेंटिनो पेरेज जो है वो अपना फेथ जाबी अलोंसो में कहीं ना कहीं खो देते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो रियल मैड्रिड का डीएनए या फिर जो रियल मैड्रिड का कल्चर है, आपकी जो हायरार्की है वो कहीं ना कहीं अगर ये सोचना शुरू कर दे कि यार ये जो कोच है ये डिलीवर नहीं कर रहा है या फिर ये अलाइन नहीं कर रहा क्लब के डीएनए से, तो जो चेंजेस हैं वो तो डेफिनेटली बहुत क्विकली आते हैं। रियल मैड्रिड इज नॉट दैट काइंड ऑफ क्लब जो आपके लिए वेट करेगा पूरा सीजन ओवर होने का। एंड ये जो टेंशन है ना, as per reports, this tension is not just between players and coaches. It's between player versus coaches, and ये जो क्लब का पावर स्ट्रक्चर है वो भी कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्व है। बट मुझे बहुत ज़्यादा जो उसकी वजह से ये स्टोरी बहुत बड़ी बन जाती है। बट आई कैन बेट ऑन दिस, जाबी अलोंसो हैज़ अ फुल कॉन्फिडेंस ऑफ द बोर्ड। कुछ इम्प्लीमेंटेशन को लेके डिस्कशन जरूर हो सकते हैं, वो तो हर जगह होते हैं यार। इसका मतलब ये थोड़ी आप प्लेयर को निकाल दोगे। एंड ये भी बहुत एक मजे की बात है, ये रियल मैड्रिड के स्टैंडर्ड्स दिखाता है कि रियल मैड्रिड को लेके इतनी बातचीत होने लग गई है सिर्फ एक
लॉस और एक ड्रॉ। दुनिया में ऐसे ऐसे क्लब हैं जो 8-8 10-10 लॉस के बाद भी ठीक है, ठीक ठीक चल रहा है। ये रियल मैड्रिड का ऑरा और उनका स्टैचर दिखाता है कि एक क्लब सिर्फ एक लॉस और एक ड्रॉ के बाद इतने र्यूमर्स इतनी मीडिया में आने लग गया कि डाउनफॉल हो गया रियल मैड्रिड का। आई एम हैप्पी विद दिस डाउनफॉल टू बी ऑनेस्ट। ये दिखाता है कि मेरे क्लब की औकात क्या है फुटबॉल वर्ल्ड में, एंड आई एम फाइन विद दैट टू बी ऑनेस्ट। सो या जस्ट टू टेल यू, फ्लोरेंटिनो पेरेज वाली बात मुझे ऐसा लगता है कि वाहियात बात है, बिल्कुल इस पर भरोसा मत कीजिएगा। फ्लोरेंटिनो पेरेज किसी की नहीं सुनते। व्हेन दे हैव टू साइन समवन दे विल साइन दैट पर्सन, एंड जाबी अलोंसो वाज अप्रूव्ड बाय फ्लोरेंटिनो पेरेज कहीं ना कहीं। अब आते हैं द मैच इशू एंड परफॉर्मेंस डिप्स। रिसेंटली जो है भाई गोललेस ड्रॉ हमने देखा वैलिकानो के अगेंस्ट, लिवरपूल के अगेंस्ट जो है हमने डिफीट देखी। रिपोर्ट का कहना था कि ये सिर्फ हार नहीं है या फिर रिजल्ट नहीं है, ये जो है ये इसी तरीके से टीम खेली डिसकनेक्टेड एंड अनइंस्पायर्ड, और उसका सारा कारण जो है वो है हमारे जो ड्रेसिंग रूम की जो प्रॉब्लम यहाँ पे चल रही है। अब कंसर्न ये है कि जब डिसिप्लिन, मोराल, जो ट्रस्ट है, अगर ये सारी चीजें कॉम्प्रोमाइज हो गई तो एक टीम की तरह कैसे खेलेगी? एक प्लेइंग 11 तो कहीं ना कहीं रह ही नहीं गई ना यार, जब आपका कोच के ऊपर भरोसा ही नहीं है, और जो ऑन फील्ड प्रोडक्ट होता है वो इसकी वजह से कहीं ना कहीं सफर करता है, जो कि हमें करते हुए अभी तक दिखा है। ठीक है, सो हम लोग बीइंग अ फैन, हम चाहे प्लेयर को यहां पे ब्लेम कर सकते हैं, बट अगर इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो कहीं ना कहीं शेकी होगा तो जो आउटकम है वो हमेशा प्रेडिक्टेबल होगा, विच इज हारना या फिर टीम का सफर करना कहीं ना कहीं। एंड यही रियल मैड्रिड के साथ यहां पे हो रहा है। अगेन मैं ये चीज आपके लिए बोल रहा हूं, ये सारी प्रॉब्लम्स, इनमें से कुछ प्रॉब्लम्स एक्चुअली हैं, कुछ प्लेयर्स बिल्कुल हैं जो जाबी अलोंसो को नहीं पसंद कर रहे हैं, बट आई एम अगेन विद माई टीम, विद माई कोच, बिकॉज जाबी अलोंसो जो इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं वो रियल मैड्रिड जैसे ड्रेसिंग रूम के लिए बहुत जरूरी है। ही मे नॉट बी एबल टू मैनेज ईगोज विद द लेजेंडरी स्टेटस, आप कह सकते हो जैसे जिदान थे, इवन दो जाबी अलोंसो का वो स्टेटस है, बट ये प्लेयर्स वो चीज़ नहीं मानेंगे। बट रियल मैड्रिड में किसी ना किसी तरीके से तो आपको डिसिप्लिन इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, एंड दिस इज द वे। अगर जाबी अलोंसो करना चाहते हैं तो आई एम विद जाबी अलोंसो। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरा कौन सा प्लेयर नाराज है कौन सा नहीं, मेरे लिए क्लब हमेशा फर्स्ट आएगा। दैट इज वाई सेड, सस्पेंड करना है सस्पेंड करो, बेंच करना है चाहे उनको रेलीगेट करके कसिया में खिला दो या बेच दो, बट रियल मैड्रिड के ड्रेसिंग रूम, उनके कोच की रिस्पेक्ट, मेरे कोच की रिस्पेक्ट के आगे, मेरी टीम परफॉर्मेंस के आगे कोई प्लेयर की पर्सनल ईगो नहीं आएगी। ठीक है, अब फाइनली बात करते हैं व्हाट दिस कुड लीड टू। ठीक है, सो पहला एक सिनेरियो है, जो जाबी अलोंसो है रीस्टैब्लिशेस कंट्रोल। इसमें क्या हो सकता है कि भाई वो अपने आप को थोड़ा काम डाउन करें, कुछ नेक्स्ट मैचेस जो है वो कन्विंसिंगली कहीं ना कहीं जीत लें, जो टेंशन है उनको थोड़ा कम कर लें, जो बोर्ड है उसको वापस से भरोसा दिला दें एज पर रिपोर्ट्स, एंड जो विनीशियस वाला इशू है वो आपस में बातचीत करके कहीं ना कहीं मैनेज हो जाए। इसका आउटकम क्या आएगा? रियल मैड्रिड आपको बहुत ज़्यादा स्टेबलाइज दिखेगी। 1-2 हफ्ते बाद जब मैचेस शुरू होंगे, रियल मैड्रिड जीतना शुरू करेगी, सारी कॉन्वर्सेशन कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगी, जो हायरार्की है वो कहीं ना कहीं चुप हो जाएगी, जो क्लब है वो एक नए कल्चर की तरफ चल जाएगा। एक सोल्यूशन ये हो जाएगा इसका, ये मैं आउटकम बता रहा हूँ कि फ्यूचर में क्या हो सकता है। सेकंड, प्लेयर रिवॉल्ट और बिग ईगो विंस, जो मैंने ऊपर बोला, विनीसियस या फिर जो और अदर प्लेयर्स हैं जो ये सब कर रहे हैं वो बोर्ड को पुश करेंगे कि भाई हम नहीं खेल रहे, आप या तो कोच को हटाओ। तो जाबी अलोंसो जो है वो अपना ड्रेसिंग रूम कंट्रोल कहीं ना कहीं खो देंगे, एंड मे बी जो जाबी अलोंसो की अप्रोच है वो कहीं ना कहीं प्रेशर में आके उनको चेंज करनी पड़े, जो डिसिप्लिन है उसकी दोबारा धज्जियां उड़ जाएं वापस से, एंड जो बोर्ड है वो उनको इंटरवीन करना पड़े एंड वो कॉम्प्रोमाइज करवाएं दोनों प्लेयर के बीच में। इसका आउटकम क्या होगा? काइंड ऑफ अ मिक्स्ड परफॉर्मेंस, कोई बहुत अच्छी नहीं कोई बहुत बेकार नहीं, और मुझे तो ऐसा लगता है परफॉर्मेंस काइंड ऑफ अनस्टेबल ही रहेगी। पॉसिबल रेजिग्नेशन हो सकता है कहीं ना कहीं जाबी अलोंसो का, या फिर हो सकता है कि कोई रिप्लेसमेंट ऑफ कोच भी आ सकता है, या फिर कोई प्लेयर्स जो है वो आपको विंटर विंडो में जाता हुआ भी कहीं ना कहीं रियल मैड्रिड से दिख जाए। तीसरा फाइनल, जो कि थोड़ा सा वियर्ड है बट हो सकता है, दैट इज बोर्ड इंटरवीन्स, यानी कि पेरेज एंड जो बोर्ड है वो जाबी अलोंसो में अपना भरोसा खो दे, एक नया कोच लेके आ जाए मिड सीजन, एंड जो रियल है वो एक टर्बुलेंट जो ट्रांजिशन कहीं ना कहीं अभी तक नहीं लग रहा है, अभी तक जो ट्रांजिशन है काइंड ऑफ साइलेंट है, वो एक टर्बुलेंस में कहीं ना कहीं चेंज ना हो जाए, एंड जो रियल मैड्रिड की परफॉर्मेंस है उसको कहीं ना कहीं डिस्टर्ब ना कर दे। इससे आउटकम ये होगा कि आप कोई बड़ा कोच उठा के ले आओगे, हाइपोथेटिकली आप यूर्गन क्लॉप को ही ले आए, बट ये जो मिड सीजन आएगा ये आपकी केमिस्ट्री
उसको धोएगा, उसके बाद आपका जो अडेप्टेशन जो अभी आपको रिक्वायर है उसको खत्म कर देगा, एंड जो कॉस्ट होगी ये बहुत ज़्यादा होगी रियल मैड्रिड के लिए फिनेंशियली भी, एंड उनके मोराल के लिए, और उनके ट्रॉफी का जो हमारा सपना है उसके लिए भी। आपको क्या लगता है इन तीनों में से कौन सा सोल्यूशन होगा जो आपको बहुत थोड़े टाइम में होता हुआ दिखेगा? जस्ट काइंडली लेट मी नो इन द कमेंट्स। मुझे ऐसा लगता है कि हमें पहले वाला सोल्यूशन जो है वो होता हुआ कहीं ना कहीं दिखेगा, और मैं यहाँ पे थोड़ी सी फ्लोरेंटिनो पेरेस की गलती मानूंगा अगर ऐसा होता है। मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है कि जाबी अलोंसो को वो सपोर्ट नहीं मिला जो उनको क्लब से मिलना चाहिए था। तो आई वॉन्ट रियल मैड्रिड टू सपोर्ट देयर कोच इन दिस सिचुएशन। सो गाइज, ये थी एक छोटी सी मतलब चीज़ें जो मुझे लगता है कि इस टॉपिक के ऊपर हमें बात करनी चाहिए थी। जस्ट काइंडली लेट मी नो इन द कमेंट्स, आप लोगों को क्या लगता है? क्या जाबी की गलती है, क्या विनीसियस की गलती है, या फिर रियल मैड्रिड बोर्ड इंटरवीन करेगा, या फिर वट एवर यू थिंक अबाउट दिस वीडियो, जस्ट काइंडली लेट मी इन द कमेंट्स। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।